नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने आप ही का प्रश्न लेके आई हूँ कि कैसे हम अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने अहंकार को, अपने हर एक वो इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल हम कैसे अपने इमोशंस को कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हम जिसका भी हम नाम लेते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए या हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहिए? बताइए। कंट्रोल हम हर चीज पे करना चाहते हैं, सिचुएशन हो, हालात हो, अपने हो, पराए हो, हम सब पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए हम मात खा जाते हैं। कंट्रोल करने की जरूरत है क्या? एक चीज बताइए, कोई चीज को आप कंट्रोल करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा मैंने कंट्रोल कर लिया, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 5वें दिन आप विस्फोट बन जाएंगे। और ये विस्फोट दूसरे के लिए भी हानिकारक होगा और खुद के लिए भी हानिकारक होगा। खुद के शरीरों में भी आप कुछ ना कुछ विकार बना लेंगे। किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है, उसको खुले रहने देना है अपने साक्षी भाव से। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको ऐसे कोई इमोशंस लगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो एक्चुअल में वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो कंट्रोल करना ही नहीं है। समझ में आ रही है? वो कंट्रोल करना ही नहीं है। जो चीज आ रही है उसको निकलना ही पड़ेगा। अगर आप उसको अंदर दबा के रखोगे, एक दिन प्रेशर कुकर की तरह फट जाओगे, है ना? तो वो नहीं करना है हमें प्रेशर कुकर नहीं बनना है। कचरे को आप सिर्फ रखते रहोगे तो वो सड़ के क्या हो जाएगी? वो बदबू देगी, वो गंदगी फैलाएगी। क्या आप वो चाहते हैं अपने अंदर कि आपके अंदर वो कचरा पैदा रहे? इससे अच्छा तो निकलने दीजिए ना। कंट्रोल क्यों करना है फिर? आपके शरीर को तो नुकसान नहीं होगा ना। बात यही है, हम शब्दों को समझ नहीं रहे हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल नहीं करना, उसके डायरेक्शन को चेंज करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है और अपने अंदर की आप भावनाओं को बाहर व्यक्त करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, बट वो क्या होता है कि किसी इमोशंस के रहते हुए, किसी फीलिंग्स के रहते हुए आप उसको ब्लास्ट कर देते हो। क्योंकि हमारा कभी भी प्रेजेंट में तो रहता नहीं है माइंड, हमेशा ही फ्यूचर या पास्ट में रहते हैं। अब पास्ट में किसी ने कुछ किया था और वही रिमाइंड आकर आपने उसी सिचुएशन को किसी और के साथ लिंक करके आपने अपना विस्फोट निकाल दिया। वही था कंट्रोल। जो पहले कंट्रोल किया अब विस्फोट बन गया। इसी को आप कंट्रोल कर रहे हो। तो ठीक है, अब हमें कंट्रोल नहीं करना है, हमें उस एनर्जी को डाइवर्ट करना है। देखिए, कोई भी चीज आपके अंदर से आ रही है, वो एक फीलिंग है, वो एक थॉट है। जब तक आप उस थॉट और फीलिंग को अपनी ऊर्जा नहीं देंगे ना, तब तक वो बड़ा नहीं बनेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे फीलिंग और थॉट्स को अपनी एनर्जी देकर बाहर निकालना चाहते हो। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आप अपने कार्य को करके निकालिए, कार्य कीजिए। अगर आपको यहाँ पे अगर गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो अपने कार्य के प्रति वो सारा ऊर्जा लगाइए जो आपका निकल रहा है, लगाइए अपने कार्य के ऊपर, फोकस कीजिए। अगर आपको किसी चीज से दूर भागना है तो भागने पर नहीं सोचना है, एनर्जी लगाना है। आपको उसका अल्टरनेटिव देखना है कि अब मैं इसके बदले में क्या करूं। अपने स्टडी में ध्यान दूं, अपने कार्य में ध्यान दूं, या मैं ऐसे कोई प्रोडक्टिव वर्क करूं जिसमें वो सारी एनर्जी लग जाए। ओशो ने एक बात बहुत अच्छी कही है, क्रोध की ऊर्जा बहुत ही अच्छी और तीव्र होती। अगर इंसान ने उस क्रोध की एनर्जी को अच्छी जगह पे लगाना सीख लिया ना, तो वो आपको 100% रिजल्ट देता है। इसीलिए काफी लोग क्रोध में होकर ही बड़े बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, जो आया है, ना कि कैसे वेस्ट कर देना है। वेस्ट नहीं करना है, कभी भी कंट्रोल नहीं करना है उस जो एनर्जी आपने बिल्डअप की है, किसी इमोशंस को लेकर, किसी फीलिंग्स को लेके। बस अगर वो फीलिंग्स अच्छी नहीं है तो डाइवर्ट हो जाना है, उस ऊर्जा को आपको अलग दिशा पे ले जाना है। वो कैसे हो पाएगा? अब बताती हूँ। अब वो कैसे हो पाएगा? जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तब तक
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब फ्लो में निकल गया और कब फ्लो में नहीं निकला। एक फ्लो आएगी जो सारी एनर्जी आप अपने गुस्से में निकाल देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय आप प्रेजेंट में नहीं होंगे, उस समय बिल्कुल ब्लैंक होंगे। सामने जो सिचुएशन आई, जो आपके माइंड में चला, आपने बाहर फेंक दिया। इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस रहना। एक एक कदम में आप जो कर रहे हैं ना, अगर आप उसको धीरे धीरे अभ्यास में लेके आएंगे तो आप ही का इनर वर्ड, आप ही का इनर वर्ड जो है, वर्ल्ड जो है, जो आत्मा है, वही आपको बताएगी कब क्या कैसे करना है, किस ऊर्जा को कहां पर लगाना है। पर इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। लोग कहते हैं ना ध्यान कीजिए, ध्यान का मतलब ही यही है कि फोकस्ड रहिए, इस प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहिए। ध्यान का एक ही लक्ष्य है कि आप प्रेजेंट में होना सीख जाएं। ध्यान का एक ही लक्ष्य है कि आप जिस अवस्था में हैं उसमें स्थिर रहें। बोल रहे हैं तो बोलने में स्थिर रहिए, देख रहे हैं तो देखने में, देख बोलकर आप किसी और जगह पे उपस्थित रहेंगे तो वो प्रेजेंट नहीं है, वो आप या पास्ट या फ्यूचर में है। जब आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर वो क्षमता आ गई है कि आपके अंदर से ही पता चल जाएगा कि कौन सी ऊर्जा को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, एक एनर्जी होती है कि आप दीवार को धक्का दे रहे हो, दीवार को, अब वो धक्का से क्या कुछ काम चलेगा दीवार का? नहीं ना। ऐसी जगह पे धक्का लगाइए जहां से मूवमेंट तो हो सके, कहीं कुछ हो तो सके। आप गुस्सा कर रहे हो पर उस गुस्से का कुछ मूवमेंट नहीं है, बस आपने विस्फोट कर दिया, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकली उससे। ऊपर से आप गुस्से में बाद में गिल्ट करते हो कि हाय मैंने क्या बोल दिया, अगले वाला आपसे गुस्सा हो जाएगा, आपके रिश्तों में कुछ खराबी हो जाएगी। ये प्रोडक्टिविटी वाला वर्क नहीं है ना। तो प्रोडक्टिव वाला काम में आपको अपने आप को प्रेजेंट पे रखना पड़ेगा और जो हालात है उसको समझते हुए उस एनर्जी को बदलना होगा। अब आगे धीरे धीरे हम आपको ये भी बताएंगे कैसे बदलना है, बट अपने प्रश्न के समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न में कंट्रोल नाम बिल्कुल मत लीजिए। कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल किसी चीज को नहीं करना है, ना सिचुएशन को, ना परिस्थिति को, ना इंसान को, ना किसी चीज को। यहाँ पे कंट्रोल बिल्कुल ना करना ही स्वाभाविक होना है। जब आप कंट्रोल नहीं करते ना, एक्चुअल में तभी काम अच्छा होता है। ठीक, अपने अंदर विस्फोट रखने से अच्छा है उस विस्फोट को एक ऊर्जा का नाम देकर उसे बाहर निकाल दिया जाए और वही आपको सफलता देगी। वो एक चिंगारी है जो आपके अंदर लगाई गई है और वो चिंगारी से अगर आप घर जलाना चाहें या फिर दीपक जलाना चाहें, वो आपके अंदर है। तो डिसीजन आपका है, कंट्रोल करना है या ऊर्जा को डाइवर्ट करना है और सही कार्य पे लगाना है। क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है वो वेस्ट होने के लिए नहीं आई है, वो काम करने के लिए आई है। धन्यवाद।